जय हिंद एस्पिरेंट्स। जैसा कि आपको पता है, इसी अप्रैल में एनडीए के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सीडीएस के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। चूँकि एनडीए का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। अगर आप पीवाईक्यूज़ आपके स्ट्रांग हैं तो आपको एक बेहतर टेक्टिक पता है कि कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है एग्ज़ाम्स में। इन सब चीज़ों से अगर आपका नाता बना हुआ है तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसीलिए कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी कोचिंग संस्था में जाएंगे, किसी भी टीचर से आप संपर्क करेंगे, आपको यही बताया जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, क्योंकि वो आपको एक इंसाइट देते हैं आने वाले रियल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चूँकि क्योंकि ये रियल एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं, राइट? कोई टेस्ट पेपर या वैसी चीज़ें नहीं है। सो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड बतौर टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट में ना हो, बोरियत ना महसूस हो, और छोटे छोटे टॉपिक्स को करके हम ऐसे ही समझते जाएंगे। तो ये जो वीडियो है 2016 का जो पहला एनडीए था, उसके जो सिनोनिम्स के क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन है इस सीरीज में, सडनली देर वॉज अ ब्राइट फ्लैश फॉलोड बाई अ डीफनिंग एक्सप्लोजन। तो इसमें जो अंडरलाइंड वर्ड है, इसका सिनोनिम बताना है ऑप्शंस में से। तो सडनली देयर वाज अ ब्राइट फ्लैश फॉलोड बाय अ डीफनिंग एक्सप्लोजन। डीफनिंग का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ इतनी ऊंची आवाज़ में हो कि आपको बाकी की चीज़ें सुनाई न दे। डेफ का मतलब होता है बहरा। तो इतना तेज़ आवाज़ हो, जैसे लिखा हुआ ना, सडनली देयर वाज अ ब्राइट फ्लैश, अचानक से वहाँ पे बहुत ब्राइट फ्लैश हुआ, जिसके बाद क्या हुआ, एक डेफनिंग एक्सप्लोजन हुआ। वहाँ पे एक बम फटा, या जो भी बोल सकते हो, वहाँ पे एक एक्सप्लोजन हुआ, और वो इतना तेज तेज था कि लोगों को बाकी कुछ सुनाई नहीं दिया, कि वो बहरे हो गए, ऐसे समझो ना, डेफनिंग। तो इसका ऑप्शन क्या है? डेंजरस, टेरिफाइंग, माइल्ड, या फिर वेरी लाउड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वेरी लाउड। बहुत इजी है, क्योंकि डेफनिंग मैंने समझाया आपको क्या होता है, और उसी का सिनोनिम है वेरी लाउड। डेंजरस आपको पता है, टेरिफाइंग का मतलब होता है डरावना, और माइल्ड का मतलब होता है बहुत ही नॉर्मल से। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी को माइल्ड फीवर है, यानी कि हल्का बुखार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही शोड एग्जाम्पलरी करेज ड्यूरिंग द क्राइसिस। उसने क्राइसिस के दौरान पे एक एग्जाम्पलरी करेज या साहस का प्रदर्शन किया। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पलरी क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी अच्छी हो, वेरी गुड इन दैट सेंस कि वो दूसरों के लिए उदाहरण बने, इतना अच्छा। तो एग्जाम्पलरी का मिलता जुलता शब्द क्या होगा? ऑप्शंस आर यूजुअल, ड्यूरेबल, कमेंडेबल, या फिर सम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कमेंडेबल। यूजुअल का आपको मतलब पता है, ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, और कमेंडेबल होता है जो प्रशंसा करने की योग्य हो, है ना, उसको कमेंडेबल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन द न्यू टीचर एंटर्ड द क्लासरूम ही फाउंड द प्यूपिल्स रेस्टिव। जब नए अध्यापक ने क्लासरूम में एंटर किया, तो उसने क्या पाया कि जो शिष्य हैं, जो प्यूपिल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो रेस्टिव थे। अच्छा, रेस्टिव का क्या अर्थ होगा? सिनोनिम मिलता जुलता, एट रेस्ट, आइडल, क्वाइट, या फिर इम्पेशेंट। अक्सर क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे रेस्टिव है, रेस्ट शब्द दिख रहा है, तो लोगों को लगेगा अरे आराम से यहाँ पे एट रेस्ट लगा दो, क्योंकि रेस्टिव लिखा हुआ, बट ऐसा नहीं है। एट रेस्ट इसका ऑप्शन नहीं है। रेस्टिव का मतलब होता है कि अनेबल टू रिमेन साइलेंट या फिर स्टिल। ऐसे ये ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो मतलब एकदम शांत रहना या स्थिर रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनको बस उछल कूद, कहीं ना कुछ एक्टिविटी करनी है, शांति से नहीं बैठेंगे, उनके लिए रेस्टिव का इस्तेमाल होता है। अच्छा, आइडल क्या होता है? आइडल का मतलब होता है बहुत शांत, स्थिर, है ना। क्वाइट मतलब चुप, और राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इम्पेशेंट। इम्पेशेंट क्या होता है? जैसे पेशेंस होता है, पेशेंस को कहते हैं धैर्य, और जिसके अंदर पेशेंस होता है उसको पेशेंट बोलते हैं, ही इज अ पेशेंट गाय, राइट। दूसरा पेशेंट, वो मरीज वाला पेशेंट नहीं, ठीक है, पेशेंस वाला, यहाँ पे पेशेंट की बात की जा रही है। और पेशेंट का उल्टा इम्पेशेंट, यानी कि जिसके अंदर धैर्य नहीं है, व्याकुल है। तो राइट आंसर क्या होगा? रेस्टिव का सिनोनिम मिलता जुलता इम्पेशेंट होगा। जैसे इसमें था कि शांति से नहीं बैठ पा रहे हैं, वैसे इसमें भी एकदम इम्पेशेंट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 44, देर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट इन दिस कंट्री। डर्थ का मतलब होता है किसी चीज की कमी। तो इस देश में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब हुआ। अब डर्थ के लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं? स्कासिटी, अवेलेबिलिटी, प्लेंटी, या फिर एब्सेंस।
अवेलेबिलिटी पता है आपको, प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में, एब्सेंस आपको पता है एब्सेंट से बना है एब्सेंस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का भी मतलब होता है कमी, ठीक है, तो मिलता जुलता क्या हो जाएगा सिनोनिम डर्थ का, स्कार्सिटी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्वेंट्स रिटायर्ड टू देयर क्वार्टर्स। अच्छा यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज होंगे कि रिटायर का तो मतलब होता है कोई नौकरी के बाद रिटायर होता है, तो उसके सिनोनिम्स में एंटर्ड, वेंट अवे, रैन अवे या फिर मोबिलाइज्ड कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखो रिटायर अगर हम इसको वर्ब के तौर पे लें तो रिटायर का बेसिक सा मतलब होता है किसी भीड़ भाड़ वाली जगह से या किसी ग्रुप से अलग होकर के किसी शांत जगह पे जाना, अपने एकदम कंफर्टेबल जोन में जाना, सबसे दूर हट करके वहां चले जाना, उसको रिटायर कहते हैं। जैसे आप देखते हो जब कोई आर्मी से रिटायर होकर के आता है, किसी भी जॉब से रिटायर होकर के आता है, तो उसका क्या मतलब होता है, जॉब के दौरान जब वो होता है तो एक ग्रुप में होता है, उसके कलीग्स होते हैं, बॉस वगैरह होते हैं, तो वहाँ एक ग्रुप में होता है। लेकिन जब रिटायर होता है तो वो उस ग्रुप को छोड़ करके अपने घर चला आता है, अपने कंफर्ट जोन में चला आता है, तो उसी का मतलब होता है रिटायर। तो रिटायर का मतलब सिनोनिम क्या हुआ, एंटर्ड नहीं होगा। रैन अवे, रैन अवे का तो मतलब होता है किसी चीज को छोड़ करके भाग जाना, डर के भाग जाना, रैन अवे नहीं होगा। मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज का मतलब होता है किसी चीज को मूवेबल करना, एक प्लेस से दूसरी तरफ दूसरी प्लेस तक ले जाना, उसको मोबिलाइज करना कहते हैं, है ना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी वेंट अवे। वेंट अवे का भी मतलब होता है किसी स्थान या व्यक्ति को छोड़कर दूर चले जाना, तो रिटायर्ड का जो सिनोनिम होगा वो होगा वेंट अवे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, क्वेश्चन इज द नेवी गेव टैक्टिकल सपोर्ट टू द मरीन्स। नेवी ने मरीन्स को टैक्टिकल सपोर्ट दिया। अच्छा आपने सुना होगा ना टैक्टिक्स, तो बोलते हैं ना कि ये बिजनेस टैक्टिक्स अपनाओ तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो टैक्टिक्स जो होती हैं उन्हीं से बनता है टैक्टिकल, यानी कि जो युक्तिपूर्ण योजनापूर्ण चीजें होती हैं उनके लिए टैक्टिकल शब्द का इस्तेमाल होता है। अब टैक्टिक्स के लिए या टैक्टिकल के लिए क्या शब्द होगा सिनोनिम में, सेंसिटिव नहीं होगा। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, ये भी नहीं होगा। एक्सपर्ट तो आपको पता है, दिस इज नॉट द राइट आंसर, बट द राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्ट्रेटेजिक, है ना, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, योजना बनाते हैं, युक्ति बनाते हैं, तो टैक्टिकल का सिनोनिम होगा स्ट्रेटेजिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ जीनियस टेंड्स टू डेविएट फ्रॉम द रूटीन वे ऑफ थिंकिंग। एक जीनियस जो होता है वो जो रूटीन वे ऑफ थिंकिंग होता है, मतलब जो नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग होती है जो सभी सोचते हैं, जीनियस जो होता है उससे अलग हटके सोचता है। ये डेविएट का मतलब होता है। डेविएट का मतलब होता है, आपने देखा ऐसे कोई एक रोड जा रही है, मान लो एक रास्ता है, ठीक है, आप इधर जा रहे हो, अचानक आप इधर ना जा करके इधर चले गए, तो आप यहाँ से क्या हुए, आप यहाँ से डेविएट हो गए, मतलब अलग हट गए। तो डेविएट का मतलब होता है एक मेन पॉइंट से हट के बात करना। सो डिस्प्यूट होगा नहीं, डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। डिसएग्री का मतलब होता है असहमत होना। डिस्टिंग्विश होगा नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी डिफर। डिफर का भी मतलब होता है अलग होना, राइट, इसी से बनता है क्या डिफरेंस। तो डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि किसी चीज में अलगाव जब होता है कि वो चीज पर्टिकुलर चीज से डिफरेंट है, अलग है, तो डेविएट का सिनोनिम होगा डिफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज ग्रेटली डेबिलिटेटेड बाय एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा। डेबिलिटेटेड शब्द का मतलब होता है, ये बना किससे, देखो डेबिलिटेट होता है, किसी भी शब्द के लास्ट में ए टी ई लगा हो तो वो जनरली क्या होता है, वर्ब होता है। ओके, सो डेबिलिटेट से बना है डेबिलिटेटेड। इस शब्द का मतलब होता है बहुत दुर्बल हो जाना, बहुत कमजोर हो जाना, है ना। तो वो इन्फ्लुएंजा के अटैक से बहुत क्या हुआ, डेबिलिटेट हो गया, यानी कि बहुत दुबला पतला हो गया, कमजोर हो गया। अब डेबिलिटेटेड का मिलता जुलता शब्द क्या होगा, डिप्रेस्ड नहीं होगा, वरिड नहीं, डिफीटेड नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी वीक, वीकेंड। यहाँ पे वो वाला वीकेंड नहीं है जो हफ्ते के अंत में आता है, वो वीकेंड नहीं है, यहाँ पे वीक से बना है, कमजोर से बना है वीकेंड, राइट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिज एफर्ट्स एट हेल्पिंग द पुअर आर लॉडेबल। लॉडेबल शब्द का क्या मतलब होता है, किसी भी शब्द के लास्ट में जब एबल लगा हुआ होता है तो करने के योग्य, वहां पे उसका सेंस निकल के आता है। तो उसके जो एफर्ट्स हैं, जो दूसरों की मदद करता है, गरीबों की मदद करता है, वो लॉडेबल है, यानी कि प्रशंसा के योग्य है। तो लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसा के योग्य। वेलकम इसका सिनोनिम होगा नहीं। सिंसियर नहीं होगा, अलग सेंस बनाता है। गुड भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रेज वर्दी। प्रेज का मतलब होता है बड़ाई करना और वर्दी का मतलब होता है योग्य। तो बड़ाई करने के जो योग्य है उसको लॉडेबल बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो,
हिज कंडक्ट ब्रॉट हिम रिप्रोच फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स। क्या मतलब होगा? रिप्रोच का अर्थ होता है किसी को उसकी की गई गलती पर बहुत डांटना या उसकी निंदा करना, उसको फटकारना, उसको बोलते हैं रिप्रोच। तो उसका जो बर्ताव था, उसका जो कंडक्ट था, उसको उसके बर्ताव की वजह से हर क्वार्टर से, यानी कि हर जगह से लोगों ने उसको डांटा, फटकारा, उसकी निंदा करी। ठीक है, अब इसके लिए सिनोनिम्स क्या क्या है? रिमोर्स, इंडिफरेंस, सिंपथी या फिर रिब्यूक। क्या अंतर होगा? रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा या ग्लानि, तो ये तो होगा नहीं। इनडिफरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को जब कोई व्यक्ति किसी चीज के लेकर के जब इनडिफरेंट होता है, तो यानी कि उसको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, वो बहुत नॉर्मल सा होता है, बैलेंस्ड पर्सन होता है। सिंपथी आपको पता ही है, सहानुभूति। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिब्यूक। रिब्यूक का भी सेम मतलब होता है कि किसी को उसकी की गई गलती पर उसको डांटना, फटकारना या उसकी निंदा करना। राइट। सो ये थे 2016 के पहले वाले एनडीए में जो क्वेश्चन आए थे, सिनोनिम के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आया। आपका कोई सुझाव हो, सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।